हरे कृष्णा, जय शिव शंभु। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना मार्गशीर्ष की शुरुआत हो चुकी है। मार्गशीर्ष यानी कि अगहन महीने की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 16 नवंबर 2024 को हुई है और इसका समापन 15 दिसंबर 2024 को होगा। इस दौरान कई व्रत त्योहार आएंगे जो भगवान विष्णु को समर्पित हैं। इन्हीं में से एक है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न एकादशी, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। धर्म ग्रंथों के अनुसार उत्पन्न एकादशी के दिन ही माता एकादशी का उत्पत्ति हुआ था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्न एकादशी कहते हैं और इसी दिन से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसका विशेष महत्व है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति समस्त संसारिक सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है, उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। इस साल उत्पन्न एकादशी का व्रत का डेट लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन है। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपका कन्फ्यूजन दूर करते हैं और जानते हैं कि उत्पन्न एकादशी कब है, पारण कब है और शुभ मुहूर्त क्या होगा। इस बार की एकादशी 2 दिनों की हो रही है, इसलिए मन में असमंजस है कि किस दिन का व्रत रखा जाए और किस दिन पारण किया जाए। तो चलिए आज हम आपका डाउट क्लियर करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार उत्पन्न एकादशी का प्रारंभ 26 नवंबर को सुबह 1:01 पर होगा। वहीं इसका समापन 27 नवंबर को सुबह 3:47 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 26 और 27 नवंबर को एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस बार की एकादशी 2 दिनों की हो रही है। आप जिस दिन चाहें उस दिन व्रत रख सकते हैं। मेरी माने तो आपको दूसरे दिन की व्रत रखना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि जब भी एकादशी तिथि 2 दिनों की होती है तो अंतिम दिन वाली एकादशी का व्रत रखना चाहिए, लेकिन कुछ लोग पहले दिन की एकादशी का भी व्रत रख लेते हैं। तो ऐसे में आपको दोनों ही दिन के पारण का समय भी पता होना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जो लोग 26 नवंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे उनका पारण 27 नवंबर को दोपहर 1:31 से 3:40 पर होगा। वहीं जो लोग 27 नवंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे उनका पारण 28 नवंबर को सुबह 6:53 से 7:37 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी एकादशी व्रत का पारण किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि हरिवासर का समय ना हो। हरिवासर के समय कभी भी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में द्वादशी तिथि का समापन का ध्यान रखना चाहिए। तो द्वादशी तिथि का प्रारंभ 27 नवंबर को सुबह 3:48 पर हो रहा है। वहीं इसका समापन 28 नवंबर को सुबह 6:24 पर होगा। तो आप हरिवासर का समय ध्यान रखते हुए व्रत का पारण करें। अब चलिए जानते हैं कि उत्पन्न एकादशी इतनी खास क्यों है, इसका क्या महत्व है। एकादशी माता की उत्पत्ति भगवान विष्णु के हृदय से हुई है। दरअसल भगवान विष्णु जब शयन कर रहे थे तब वहाँ उन्हें मारने के लिए मूर नामक एक असुर आ पहुंचा। तभी माता उत्पन्न ने प्रकट होकर उसका वध कर दिया। ऐसी मान्यता है कि उत्पन्न एकादशी का व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। साथ ही इस व्रत के दिन दान करने से लाख गुना फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती हैं। इसलिए उत्पन्न एकादशी इतनी खास है। आशा करते हैं हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और उनका कन्फ्यूजन दूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हमारे चैनल पे कथा भी सुनाई जाती है, इसलिए उसका आनंद अवश्य उठाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।